सो वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपना ट्री का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे यार हर किसी एक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है उसमें ट्रैवर्सिंग होती है कि कैसे वो अगले उस पे जाएगा, अगले नोड पे जाएगा या अगले बॉक्स इंडेक्स पे जाएगा, कैसे जाएगा। सिमिलरली ट्रीज में भी होता है एंड इसके थोड़े यूनिक केसेस होते हैं। यार हमने स्टैक्स में प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड पोस्टफिक्स पढ़ा था। सिमिलरली ट्रीज में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर होता है। कोडिंग में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोडिंग के टाइम आता है। लेकिन व्हाट इफ कि अगर तुम्हें पहले उसमें एक एल्गोरिथम पता हो कि कैसे करना है, या फिर कोई सिंपल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाए जिसपे तुम्हें सॉल्व करके ट्री फॉर्म करना हो, फिर क्या होगा। तो पहले आज हम इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर कैसे फॉर्म करते हैं अगर हमें कुछ भी गिवन हो, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। एंड धीरे धीरे हम आगे फिर कोड भी स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें आपको एक्सप्रेशन ट्री होता है बेसिकली। एक कोई भी अगर आपको वैल्यू निकालनी हो गिवन एक्सप्रेशन या गिवन ट्री की, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑपरेटर विद नंबर्स 5 to एक्सेट्रा नंबर्स आते हैं, उनको सॉल्व करके एक वैल्यू निकालनी है, उसके बारे में भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यार। पहले क्या होता है ये समझते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाले हैं इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स से। तो यार देखो, सबसे पहले बात आती है इन ऑर्डर की। लेफ्ट, रूट एंड राइट, ये होता है। क्या मतलब हुआ? यार देखो, तुम्हें पता है कि ये वाला हमारा रूट होता है। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया क्या चीज क्या होती है, क्या रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले वो वीडियो देखना, फिर इस वीडियो पे आना। ये रूट होता है, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री, ये हमारा राइट सब ट्री हो गया। तो इसमें कह रहा है जब इन ऑर्डर की बात आती है ना यार, रूट बीच में आएगा। इन ऑर्डर इनफिक्स मतलब सेंटर में चीज होगी। देखो, पहले हम लेफ्ट पे जाएंगे, फिर हम अपने रूट पे जाएंगे, एंड फिर हम अपने राइट पे जाएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल पे 5, 2, 1 कुछ भी नंबर गिवन होता, तो हम पहले 5 पे जाते, फिर हम 2 पे जाते, एंड देन हम 1 पे जाते। तो ये हमारा ऑर्डर होता। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट की बात करें, जो कि होने वाला है हमारा प्री ऑर्डर। अब प्री ऑर्डर में देखो लिखा है रूट लेफ्ट राइट। लेफ्ट एंड राइट का जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ रूट हमारा बदलेगा। अब ये देखो, अगेन हमने दो बना लिए, ये हमारा रूट, ये लेफ्ट और ये राइट। इसमें कह रहे हैं अगर ये 5, 2, 1 है, तो ये पहले 2 को कंसीडर करेगा, फिर ये लेफ्ट 5 पे जाएगा, एंड देन ये 1 पे जाएगा। ये होने वाला है। सिमिलरली पोस्ट ऑर्डर, 5, 2, 1, इसने क्या कहा, पोस्ट ऑर्डर में पहले लेफ्ट राइट देन रूट। पहले 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। इतना केस समझ में आ गया। अब यार ये दीज ट्रैवर्सल मेथड आर यूजफुल इन वेरियस केसेस। अब ये यूजफुल कैसे होता है, कहाँ कहाँ होते हैं? तो देखो, वही जो मैंने आपको बताया, इवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशन। कोई भी अगर आपको एक्सप्रेशन या ट्री बना रखो और आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, उसके लिए सर्चिंग। यार बेसिकली ज्यादातर क्वेश्चन आता है कि ट्री में ये सर्च करके बताओ क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो वो सर्चिंग के केस में भी हमारे ट्रीज में ये और ट्रैवर्सिंग ऑर्डर्स काम आएंगे। एंड मॉडिफाइंग डेटा स्ट्रक्चर, कोई भी तुम्हें चेंजेस करने हैं, तुम्हें अगर ये पता होगा कौन से नोड पे क्या है, कहाँ पे है, तो उसमें भी हेल्प होगी, क्योंकि तभी तुम चेंजेस एंड मॉडिफाई कर पाओगे अपने ट्री को। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है, मैं उसके थ्रू आपको पूरा बना के दिखाऊंगा। मैंने बना रखा है, लेकिन आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको एंडिंग तक याद रहे। बहुत सिंपल वे में समझाऊंगा तो बहुत इजी होगा, बस थोड़ी 5 मिनट अच्छे से सुन लो, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। मैंने इसमें इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर दे रखा है। एंड मैक्सिमम केसेस में आपको एक इन ऑर्डर तो जरूर दे रखा होगा। प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या दे रखा है उनमें से। आप एक भी अगर आपको समझ में आ गया ना, आप किसी से भी चाहे आपको पोस्ट दे रखो, प्री दे रखो, आप कुछ भी फॉर्म कर सकते थे। अब बहुत ध्यान से सुनना ही कैसे होता है। देखो, मैंने क्या बताया था, इन ऑर्डर में क्या होता है यार, हमारा लेफ्ट आता है, फिर हमारा रूट आता है, फिर राइट आता है। प्री ऑर्डर में पहले हमारा रूट आता है, देन लेफ्ट आता है, एंड देन राइट आता है। ये तो आप सब समझते होंगे कि जो हमारा रूट होगा वो एक सिंगल एलिमेंट होगा, कोई क्लस्टर या कोई ग्रुप नहीं होगा, ग्रुप ऑफ एलिमेंट नहीं होगा। वो एक सिंगल एलिमेंट ही होगा हमारा रूट। तो देखो, अगर प्री ऑर्डर में रूट पहला है, तो यार वो तो ए हो गया। हम पहले प्री ऑर्डर को देखेंगे, देन हम इनफिक्स पे जाएंगे, इन ऑर्डर पे जाएंगे। याद रखो, अगर कभी पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर देखो, पहले पोस्ट ऑर्डर से चेक करो और फिर इन ऑर्डर पे जाओ। कैसे होगा मैं बताऊंगा। देखो, हमने इसमें आर ओ मतलब रूट हमने देख लिया, ए है। अब वो इसमें चेक करो इन ऑर्डर में, ए से लेफ्ट देखो,
ए हमारा रूट हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख दो जो हमारा रूट आया, ए रूट आ गया। अब इन ऑर्डर में चेक करो, इन ऑर्डर में ए यहाँ पे है, इसके लेफ्ट में क्या है, बी डी है। भाई बी डी इधर लेफ्ट में आएगा। ए के राइट में क्या है, जीई सी एच एफ आई, जीई सी एच एफ आई एक राइट ग्रुप में आएगा। एक तुमने खत्म कर दिया, तुम्हारा इतना तो बन गया। पहले पास में तुमने ए को रूट लिया, उसका लेफ्ट एंड राइट सॉर्ट कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट, अब ए तुम्हारा क्रॉस हो गया। अब तुम बी पे आ जाओ, अब तुम्हारा रूट है बी, तो तुम्हें राइट साइड को तो एज इट इज लिख देना, क्योंकि हम कुछ नहीं छेड़ रहे। अब हम यहाँ पे बी को देखेंगे, या तुमने लिया बी को रूट। अब बी एक सिंगल एलिमेंट कंसीडर होगा, सिंगली प्लेस्ड होगा, प्लेस हो गया। अब तुम इन ऑर्डर में चेक करो, बी के लेफ्ट में कुछ है, नहीं यार बी के लेफ्ट में तो कुछ नहीं है। बी के राइट में है, हाँ यार बी के राइट में डी है, उसके बाद ए है, नहीं उसके आगे नहीं जाना। ए तो हमारा फिक्स हो चुका है, उसके आगे जाके क्या करना है। तो बी के राइट में जो डी है, सिर्फ हम वहीं तक कंसीडर करेंगे। तो यार देखो, डी लग गया, बी सिंगल हमारा रूट था। बी के राइट में डी, अगर आप लेफ्ट में लिख देते हो, गलती से भी लिख दिया ना, तो वो आपका पूरा ट्री गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना ट्रैवर्स करते वक्त कि वो राइट है लेफ्ट है, कि आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। राइट में डी प्लेस हो गया, एंड ये जो ये वाला राइट सब है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि अभी उसका कोई रूट कंसीडर नहीं हुआ है। नेक्स्ट, तो अब हमारे देखो यहाँ पे बी भी डन हो गया, तो उसे कट कर दो। अब यार हमारा रूट है डी, डी रूट है भैया, ले लो भैया डी को रूट। डी अकेला एलिमेंट कंसीडर है। यार डी के लेफ्ट में जो है वो भी ऑलरेडी प्लेस्ड है, डी के राइट में ए आता है वो भी ऑलरेडी प्लेस्ड है। कुछ नहीं करना, मतलब तुम्हारा लेफ्ट सब आ रहा है वो सॉर्ट हो चुके हैं, कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ो, तुम्हारा डी भी क्रॉस हो गया। अब आया सी, हाँ भैया सी को रूट लो। अभी जो पूरा सब आ रहा है ना, राइट वाला सब आ रहा है, इसमें सी एक सिंगल एलिमेंट आएगा। देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है सी एक सिंगल एलिमेंट, जो रूट होता है वो कंसीडर हो गया। अब इन ऑर्डर में देखो, सी के लेफ्ट में क्या है, सी के राइट में क्या है। सी के लेफ्ट में है जी एंड ई, ठीक है यार, जी ई यहाँ लिख दो। एंड सी के राइट में क्या है, एच एफ आई, एच एफ आई राइट में लिख दो। सॉर्टेड, हमारा सी भी कंप्लीट हो गया यार। ई को देखो अब, ई, अच्छा भैया ई को लेना है, तो जी में से ई को रख दो एज रूट एलिमेंट। अब देखो ई के लेफ्ट में क्या है, ई के लेफ्ट में जी है, एंड राइट में सी है, जो कि ऑलरेडी सॉलिड है, मतलब हमें लेफ्ट वाले को प्लेस करना है। तो मतलब जी, जी है लेफ्ट में ई के, तो यार देखो वो लेफ्ट में ही आएगा। तो ये तुम्हारा लेफ्ट सब ट्री बन गया। एंड देखो उसके राइट में सी है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे सॉर्ट हो रखा है हमारा। एंड एच एफ आई को अनटच रहना है, बिकॉज कोई काम नहीं है अभी उसका, वो राइट में ही रहेगा तुम्हारा। यार तुमने ई को एज रूट भी सॉल्व कर दिया। अब तुम्हारा भाई आया जी, जी को रूट लो। अगेन ये वाला आप देख सकते हैं, सेम हमारा केस हो गया डी वाला। क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट में है, वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो उसके राइट में है, वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड है। कुछ नहीं करना, छोड़ दो, सॉर्ट हो गया जी भी। अब तुम्हारा एफ आया, अच्छा एफ आ गया यार, ये सॉर्ट नहीं है अभी, तो ठीक है। एफ को एज एन रूट कंसीडर कर लो, रूट कंसीडर कर लिया। अगर आप ऊपर देखेंगे, एफ के लेफ्ट में क्या है, एच है यार, एच है लेफ्ट में, एफ के एच में लेफ्ट रख दो। एफ के राइट में क्या है, आई रख दो, आई रख दिया यार। भाई ये तुम्हारे यहाँ पे देखो, मैं लिख दिया यहाँ पे 10,000 रिक्वायर्ड ट्री, यहाँ पे तुम्हारा ट्री कंप्लीट हो चुका है। बट इफ इन केस अगर आपके पास टाइम हो, या कुछ भी इन केस कुछ भी हो, तो यार आप ये बाकी दो एच एन आई है ना, इसका भी अलग से ट्री बना के दिखा दो, ताकि हम दिखा सकें कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, एंड हमारा वहां पे ट्री कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम और कोई एक्स्ट्रा मूव नहीं करेंगे। बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे 5 मूव में देखो पूरा ट्री बन चुका है। इफ इन केस अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो, तो आप एक एक एलिमेंट हर एक रूट का बना के दिखाओ, चाहे वो सेम सेम भी बन रहे हो। तो ये आपको ही समझ में आ गया होगा। सिमिलरली यार, अगर आपको पोस्ट ऑर्डर दे रखा हो, मैं एक रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूँ। तो देखो पोस्ट ऑर्डर में क्या होता है, ये तुम्हारा लेफ्ट होता है, फिर तुम्हारा राइट होता है, एंड तुम्हारा रूट होता है। तो देखो रूट तो तुम्हारा जे हो गया, तो ऊपर जे लिखा जाएगा। फिर तुम इन ऑर्डर में चेक करोगे, जे के लेफ्ट में क्या है, जे के राइट में क्या है, वो फिर ट्रैवर्सल राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। एंड प्री ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट टू राइट। सिर्फ इतना बेसिक फर्क पड़ता है पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन कोई भी रैंडम अपने हिसाब से नेट से उठा के, कहीं से भी उठा के, चाहे यही वाला क्वेश्चन खुद से करके देख लो। आज के बाद इसको आपको दोबारा एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना इजी होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट यार,
एक्सप्रेशन ट्री की मैंने बात करी थी कि वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स ले रहा हूँ, बट आपके पास कभी भी नंबर भी आ सकते हैं। मैं एक बार इसका क्वेश्चन चेक कर लूँ, मेरे को कुछ गलती लग रही है। यहाँ पे एक मैंने एरर कर दी थी, ये यहाँ पे कि यहाँ पे सी आएगा, ये मैंने लिखना भूल गया था। तो अभी हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। अब हमें एक्सप्रेशन हमें इसमें दे रखा है एंड हमें इसे ट्री फॉर्म करना है। पेपर में आपका वैसा वैसा कुछ भी आ सकता है कि आपको ट्री देखा होगा तो आपको उससे एक्सप्रेशन बनाना है या उसका आउटपुट निकालना है, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है, या जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे ट्री बनाना है। तो हम इसमें जो गिवन एक्सप्रेशन है ना, उससे ट्री बनाना सीखेंगे कैसे करते हैं। तो देखो, सबसे पहले दो चीजें, ये हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट चलेगा। सेकंड, इसमें ब्रैकेट्स का जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है ब्रैकेट का। तो आपको ब्रैकेट का थोड़ा ध्यान रखना है, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये देखो, दो ब्रैकेट्स अलग अलग है, उनके बीच में एक साइन है। तो यार ये देखो, अब वो लेफ्ट सब ट्री, तो ये हमारा लेफ्ट सब ट्री हो गया, एंड ये हमारा राइट सब ट्री हो गया, ये इसके बीच का साइन। तो क्या आ गया, अब देखो, ये दो उसमें बढ़ जाएगा। अब देखो इधर देखो, ये देखो, इसमें सबसे पहले देखो a प्लस बी मल्टीप्लाई सी है। तो देखो यहाँ पे तो आ गया प्लस का साइन, यहाँ पे आ गया a। अब यहाँ पे देखो दो डिजिट्स मल्टीप्लाई हो रही है, उसका सम हो रहा है a से। मतलब यहाँ पे आपका मल्टीप्लीकेशन का साइन एंड बी सी। समझे आप? ये देखो, बी सी का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सम विद ए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार करके आप खुद भी पेन पेपर लीजिए, उस पे करके देखिए एक बार ये चीज, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। देखो, बी और सी का मल्टीप्लीकेशन का सम विद ए, ये हो रहा है बेसिकली यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम बात करें, देखो लेफ्ट, जो लेफ्ट सब ट्री है वो तो हमारा सॉर्ट हो गया, वो हमने ड्रॉ कर दिया अच्छे से। अब सिमिलरली हम राइट को करेंगे। अब राइट में भी आप देखें तो दो ब्रैकेट्स हैं यार, एक देखो, एक ब्रैकेट ये हो गई एंड एक अकेला ये हो गया, चाहे इसे ब्रैकेट में मत लिखो, ये तो एक अकेला लौता एलिमेंट हो गया एंड इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे, अच्छा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो यार सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा, लग गया। उसके राइट में तो जी रख दो, क्योंकि जी का मल्टीप्लीकेशन विद दिस ब्रैकेट है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगेन, इसमें भी दो, ये देखो ऐसे आएगा, ओके, सम। अब ये देखो, एफ का सम विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ डी एंड ई है। यहाँ पे एक मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दो, ओके, यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। आई होप आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। ये देखो, मैं अब समझाने की कोशिश करता हूँ। डी एंड ई का मल्टीप्लीकेशन का सम विद एफ, डी एंड ई का मल्टीप्लीकेशन का सम विद एफ का मल्टीप्लीकेशन विद जी, का मल्टीप्लीकेशन विद जी। एरो बना के देखेंगे तो आप समझ में और पाएंगे। ये देखो, डी मल्टीप्लीकेशन विद ई का सम विद एफ का मल्टीप्लीकेशन विद जी। राइट सब राइट सब ट्री हो गया ये हमारा। ये देखो, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री। एंड अगर आपको, आप इसे वापस ट्राई करके सॉल्व करके एक्सप्रेशन में करेंगे तो आपका सेम आंसर आएगा। तो यही होता है बेसिकली। अगर आपको इसका कोई और भी क्वेश्चन या कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको अलग से भी आपको सॉल्व करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उससे पहले। एंड इसकी कोडिंग भी मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर की, क्योंकि ट्रीज में सर्चिंग होती है। बेसिकली सर्चिंग का कॉन्सेप्ट बहुत मेजरली यूज होता है, एंड उसके लिए आपको पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड प्री ऑर्डर आना ही चाहिए। तो थैंक यू एवरीवन।